नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। कहां तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बाहर निकलने के दिन गिन रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं उस लम्हे का जब दिल्ली हाई कोर्ट से सीबीआई के मामले में उन्हें जमानत मिल जाएगी। और अगर जमानत नहीं मिलती है तो दौड़े दौड़े सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां तो बात बन ही जाएगी। उनकी टीम कहती है कि अरविंद केजरीवाल को न्याय सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से मिलता है। ईडी के मामले में भी उनको अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट से ही मिली है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, पिछले 3-4 दिन में अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार की अदालतों में धज्जियां उड़ रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में राजेंद्र नगर में बेसमेंट में जिस तरह से 3 छात्रों की पानी में डूब जाने से मौत हो गई, उसको लेकर केजरीवाल सरकार को बुधवार को जबरदस्त फटकार पड़ी। और अब आज सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पूर्व पीए विभव कुमार ने जिस तरीके से स्वाति मालीवाल के साथ मारपिटाई की थी 13 मई को सीएम आवास में, उस मामले पर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की नैतिकता पर सीधे सीधे सवाल उठाया है। दरअसल विभव कुमार जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे और उनकी पैरवी कर रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी, जिन्होंने तो आजकल आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं का ठेका ले लिया है। आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता का मामला हो, चाहे शराब घोटाले का हो या फिर कोई और, उसकी पैरवी राउज एवेन्यू कोर्ट से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ही करते हैं। तो आज भी वो विभव कुमार की जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए थे और सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ और हुआ है आपको बताती हूं वहां क्या क्या हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि क्या सीएम आवास गुंडों को रखने के लिए है? महिला के साथ जबरदस्ती की गई। मुख्यमंत्री आवास क्या कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है? क्या गुंडों को रखने के लिए सरकारी आवास है? क्या विभव के खिलाफ कोई गवाही देगा? सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसे गुंडों को अपना सलाहकार कौन रखता है? आप सोचिए कितनी सख्त टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से विभव कुमार वाले मामले में की गई हैं और सीधे सीधे ये टिप्पणियां अरविंद केजरीवाल को लेकर है, क्योंकि 13 मई को स्वाति मालीवाल के साथ सुबह 9:30 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में उनके घर पर बदसलूकी की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया, लेकिन सीएम आवास है ये सब कहकर सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को एक सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सीएम आवास क्या गुंडों को रखने के लिए है? ये तो सबको पता है कि आम आदमी पार्टी में अपने ही नेताओं को ट्रोल करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने विभव कुमार को रखा है। स्वाति मालीवाल वाला जब मामला आया था उसके बाद किस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं को ये हिदायत दी गई थी कि वो स्वाति मालीवाल के बारे में कुछ ना कहें, उसका पक्ष ना लें, और उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने अपनी ट्रोल आर्मी को उतार दिया था। तब स्वाति मालीवाल ने कहा था कि विभव कुमार सालों से यही काम करता रहा है। जो व्यक्ति, जो विधायक, जो नेता अरविंद केजरीवाल का कहना नहीं मानता है उसके खिलाफ ट्रोल आर्मी लगाई जाती है और उसका हेड यही विभव कुमार हुआ करता था। तो ये खबरें भी तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रही होंगी, तभी तो उन्होंने कहा कि ऐसे गुंडे को रखने के लिए क्या सरकारी आवास है। और सुप्रीम कोर्ट ने स्वाति मालीवाल के साथ मारपिटाई मामले में एक कदम आगे बढ़कर कहा कि महिला के साथ जबरदस्ती की गई, वो भी मुख्यमंत्री आवास पर। वो कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, सरकारी प्रॉपर्टी है। अरविंद केजरीवाल शीश महल में इसलिए रह रहे हैं क्योंकि वो दिल्ली के सीएम हैं, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। और उन्होंने ये कहा कि ऐसे गुंडे को अपना सलाहकार कौन रखता है? पीए ही तो है अरविंद केजरीवाल का विभव कुमार, और विभव कुमार को तो उसके पद से हटा दिया गया था। विजिलेंस विभाग ने अरविंद केजरीवाल के पीए को एक नोटिस जारी किया था कि उसके खिलाफ एक मामला चल रहा है। नोएडा में उसके खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था जहां पर उसने सरकारी कामकाज में बाधा डालने की कोशिश की थी और यह भी कहा था कि उसकी नियुक्ति नियम कायदों को ताक पर रखकर की गई है, इसलिए उसे उसके पद से बर्खास्त कर दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद ये शख्स कहा जाता है कि ऑफिशियली हटाया गया है, लेकिन अनऑफिशियली अरविंद केजरीवाल के पीए के तौर पर काम कर रहा था। और ये शख्स वो है जो दिल्ली जल बोर्ड के कोटे से, जिसको अरविंद केजरीवाल ने एक कोठी दिलाई थी, एक बंगला दिलाया था। अरविंद केजरीवाल के शीश महल की बगल में ही सरकारी बंगला दिलाया गया था विभव कुमार को। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विभव कुमार अरविंद केजरीवाल का कितना क्लोज है।
और इसलिए ये टिप्पणियां जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रही हैं, ये सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल पर है। सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा कि क्या विभव कुमार के खिलाफ कोई गवाही देगा, क्योंकि घर तो अरविंद केजरीवाल का था, अरविंद केजरीवाल की पत्नी वहां मौजूद थी, अरविंद केजरीवाल खुद वहां पर मौजूद थे, अरविंद केजरीवाल के बच्चे वहां पर थे, उनके माता पिता वहां पर थे, लेकिन किसी ने भी विभव कुमार के खिलाफ गवाही नहीं दी है। तो ऐसे में जो बचाव पक्ष है, यानी कि जो विभव कुमार के वकील हैं, वो यही तो कहते फिर रहे हैं ना कि कोई सबूत ही नहीं है, क्योंकि अंदर कोई सीसीटीवी लगा ही नहीं था। उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने ये तीखी टिप्पणी की कि क्या विभव कुमार के खिलाफ कोई गवाही देगा। आम आदमी पार्टी के सरकार है, आम आदमी पार्टी के नेता है अरविंद केजरीवाल, उनके ये पीए हैं, उनके घर में ही सब कुछ होता है तमाशा, तो क्या आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता विभव कुमार के खिलाफ गवाही देगा? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्या कोई किसी गुंडे को अपना सलाहकार नियुक्त करता है? सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल कटघरे में है। और सुनवाई के दौरान इसके अलावा क्या कुछ हुआ वो भी आपको बताती हूं। विभव की याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ऐसे मामले में सेशंस कोर्ट को जमानत देनी चाहिए थी। बताइए, सुप्रीम कोर्ट को गाइड कर रहे हैं एक तरह से अभिषेक मनु सिंघवी कि आपके पास तो आने की जरूरत नहीं थी मिलॉर्ड, इस पर तो जमानत सेशंस कोर्ट दे सकता था, लेकिन देखिए हमको आपके पास आना पड़ रहा है। आप सोचिए कि बड़ा छोटा सा मामला है, कोई बड़ा मामला नहीं है, सिर्फ एक महिला के साथ बदसलूकी तो हुई है, लेकिन उसका तो कोई सबूत ही नहीं है, इसलिए सेशंस कोर्ट को इसमें न्याय कर देना चाहिए था। विभव कुमार को पिछले 2 महीने से जेल में रखने की जरूरत नहीं थी एक छोटी सी घटना के लिए। आगे वो क्या कहते हैं, एमएलसी रिपोर्ट में साधारण चोट को गैर खतरनाक बताया गया है, आरोपों से बिल्कुल उलट रिपोर्ट है। ये अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में कह रहे हैं कि साधारण चोट तो लगी है, कोई बड़ी चोट तो लगी नहीं है। फिर जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने मामले पर हैरानी जताई। ये जो टीका टिप्पणियां अभिषेक मनु सिंघवी कर रहे थे कि सेशंस कोर्ट को जमानत दे देनी चाहिए थी, एमएलसी में बड़ी साधारण सी चोट है, गैर खतरनाक है, इस पर जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने हैरानी जताई। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, अगर स्वाति मालीवाल घटना के तुरंत बाद 112 नंबर पर कॉल कर रही हैं, तो इससे क्या पता चलता है? ये सवाल वो अभिषेक मनु सिंघवी से पूछ रहे थे। मुख्यमंत्री का कार्यालय निजी आवास है क्या? हम स्तब्ध हैं जिस तरीके से इस मामले को निपटाया गया। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस भी सवालों के घेरे में है। आगे देखिए कोर्ट ने क्या कहा। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि 112 नंबर पर कॉल करने से यह बात झुठलाती है कि मामला मनगढ़ंत है, यानी कि मामला हुआ है। आम आदमी पार्टी के नेता तो इस बात को मनगढ़ंत बताने में लगे हुए हैं, और अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें भी कुछ ऐसी थी। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर सिंघवी ने कहा कि वो सदन में आई, उनके यहां कोई नहीं गया। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, सीएम आवास निजी आवास है क्या? सिंघवी ने कहा कि आज सवाल यह है कि क्या विभव जमानत के हकदार हैं? इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, हां, हम जमानत के सवाल की ही जांच कर रहे हैं, मुद्दा तो यही है। दिल्ली हाईकोर्ट से विभव कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था। उसके बाद ही तो अभिषेक मनु सिंघवी दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। तो ये सारी दलीलें उसी बारे में तो रखी जा रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जमानत पर ही बात कर रहे हैं, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी की कोशिश थी कि बाकी बातों पर चर्चा ना हो, चर्चा सिर्फ इस बात पर हो कि क्या विभव कुमार जमानत के हकदार है या नहीं। इस पर सख्त लहजे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि हां, हम जमानत के मुद्दे पर ही चर्चा कर रहे हैं। आगे अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 2 फैसलों में कहा गया है कि आरोपी छेड़छाड़ कर सकता है, लेकिन वो सबूतों से छेड़छाड़ कैसे कर सकता है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम अदालत के फैसलों में पढ़ना ही नहीं चाहते, यानी कि पिछली अदालतों ने क्या कहा, राउज एवेन्यू कोर्ट ने क्या कहा, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा, उस पर सुप्रीम कोर्ट बात ही नहीं करना चाहता, लेकिन आरोप देखना चाहते हैं। सिंघवी ने कहा कि दिल्ली पुलिस और एलजी ने मेरी एफआईआर उसी दिन दर्ज नहीं की। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि 13 मई को क्या वो सीएम के सचिव थे या पूर्व सचिव थे। विभव कुमार पर सवाल तो यही है कि वो अरविंद केजरीवाल के सचिव हुआ करते थे, बर्खास्त कर दिए गए थे, लेकिन वो 13 मई को अरविंद केजरीवाल के घर पर क्या कर रहे थे। तो ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अभिषेक मनु सिंघवी बताएं कि जिस दिन घटना हुई थी 13 मई को, उस दिन विभव कुमार क्या थे, अरविंद केजरीवाल के पूर्व सचिव थे या सचिव थे। आगे इस पर
सिंघवी ने कहा कि मेरे ऊपर कैट का मामला चल रहा है। आपको याद होगा जब विजिलेंस विभाग ने बर्खास्त किया था विभव कुमार को, तो वो कैट में चले गए थे। राहत वो चाहते थे कि इस फैसले पर स्टे लगाया जाए, लेकिन कैट ने स्टे नहीं लगाया था और मामला चल रहा है। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मैं राजनीतिक सचिव था, पॉलिटिकल एडवाइजर था, मैंने नियुक्तियां संभाली हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ये जानकारी आपने घटना के बाद हासिल की है। सिंघवी ने कहा कि ये घटना के बाद ही हो सकता है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा आप तो ऐसे कह रहे जैसे कोई गुंडा घर में घुस आया हो। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा एक महिला के साथ इस तरह का बर्ताव करते हुए उन्हें शर्म नहीं आई? हम सुपारी लेकर हत्यारों को भी जमानत देते हैं, लेकिन इस मामले में किस तरह की नैतिक प्रतिबद्धता है? अरविंद केजरीवाल ही नैतिकता का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाते थे ना, और उस वक्त भी नैतिकता भूल गए जब उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया। मनीष सिसोदिया के वक्त उनको नैतिकता याद रही, सत्येंद्र जैन के मामले में भी नैतिकता भूल गए, और 2011, 12, 13 की बात करें तो पूरी दुनिया को, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को वही नैतिकता का पाठ पढ़ाते थे। और आज उनके अपने घर में 13 मई को नैतिकता की धज्जियां उड़ाई गई। इसी तरफ बात को ले जा रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत। जब तमाम तरह की दलीलें दे रहे थे सिंघवी, तो जस्टिस सूर्यकांत ने यही कहा कि हम हत्यारों को भी जमानत दे देते हैं, लेकिन एक महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ, जबरदस्ती हुई, वो भी अरविंद केजरीवाल जो कि सीएम है उनके घर में। ऐसे में हम नैतिकता का एंगल देख रहे हैं कि नैतिकता किस हद तक गिर गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस बात पर एम्फेसाइज किया कि ये सरकारी घर था, मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है, गुंडे तो वहां नहीं घुस सकते। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा कि विभव कुमार कब से हिरासत में है? सिंघवी ने कहा कि 75 दिन से। सिंघवी ने कहा कि एलजी के तहत पुलिस के सहयोग से स्वाति मालीवाल ने 3 दिन के बाद एफआईआर दर्ज करवाई। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ये आपके आंतरिक राजनीतिक मामले हैं, हम चिंतित नहीं है, क्योंकि एक तरह से एलजी पर भी आरोप लगाने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने कि एलजी के सहयोग से, दिल्ली पुलिस के सहयोग से 3 दिन के बाद स्वाति मालीवाल ने एफआईआर दर्ज कराई। इस पर भी लताड़ लगाई अभिषेक मनु सिंघवी को सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा ये आपकी आंतरिक राजनीति के मामले हैं, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। वहीं मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार के मामले में एक नोटिस जारी किया है, और अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल कटघरे में है, उनके घर में ये सब कुछ हुआ, उनके परिवार के लोग वहां पर मौजूद थे। आपको याद होगा दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के माता पिता की गवाही लेने की कोशिश की थी, तो अरविंद केजरीवाल ने क्या ड्रामा किया था? भरी दोपहरी में अपने माता पिता को शीश महल से बाहर लेकर आ रहे थे। एक तरफ वो अपने पिता को लेकर चल रहे थे, उनकी माताजी को लेकर सुनीता केजरीवाल चल रही थी, और ये दिखाने की कोशिश की गई एक वीडियो बनाकर कि वो तो कितने बुजुर्ग हैं, ठीक से चल भी नहीं पाते हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस उनको परेशान करने के लिए शीश महल में आ रही है। दिल्ली पुलिस ने ये तो नहीं कहा था कि अरविंद केजरीवाल अपने माता पिता को लेकर सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में आए। यही कहा था ना कि वो शीश महल में आकर उनकी गवाही दर्ज करेंगे, और उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने सारा ड्रामा किया था। और वो वीडियो आपको याद होगा, पीछे संजय सिंह खड़े थे, स्वाति मार्लिना खड़ी थी, सौरभ भारद्वाज खड़े थे। ये पूरा का पूरा जो मंत्रिमंडल अरविंद केजरीवाल का, वो भी उस ड्रामे का हिस्सा था। और फिर संजय सिंह कहां हैं, जिन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ मारपिटाई कांड के दूसरे दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हां, शीश महल में अरविंद केजरीवाल के घर में स्वाति मालीवाल के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, और इसका संज्ञान लिया है अरविंद केजरीवाल ने, और सख्त कार्रवाई करेंगे वो विभव कुमार के खिलाफ। लेकिन उसके बाद संजय सिंह भी अपने बयान से मुकर गए थे। तो अब जब दिल्ली पुलिस अपनी सारी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रखेगी, तब पता चलेगा कि विभव कुमार के मामले में सुप्रीम कोर्ट का अगला रुख क्या रहता है। लेकिन जिस तरह की टीका टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की हैं, उसके बाद आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को सांप सूंघ गया है। उन सबसे पूछा जाना चाहिए कि अब वो क्या बोलेंगे विभव कुमार को लेकर। सबसे पहला बयान तो संजय सिंह का दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो पहले स्वाति मालीवाल की पैरवी की थी, खुद स्वीकार किया था कि 13 मई को शीश महल के अंदर स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी हुई है। बाद में वो मुकर गए थे, बाद में वो पाला बदलकर दूसरी तरफ आ गए। और हो सकता है कि जिस तरीके से बाकी विधायकों को डराया धमकाया गया था कि वो स्वाति मालीवाल की पैरवी ना करें, उनकी तरफदारी ना करें, तो हो सकता है उसी डर के मारे संजय सिंह भी पीछे हट गए हों।
लेकिन अब देखना होगा कि जब दिल्ली पुलिस नोटिस का जवाब देगी तो अपने नोटिस में वो किन किन बातों का खुलासा करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।